स्टैंड बाय। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सारे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और एक बार फिर से पूछूंगा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सैरी कैसी जा रही है आपकी? माशाल्लाह से अच्छी जा रही है। और इस टाइम पे फिर से मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं, क्योंकि इस टाइम का जो सहर का जो टाइम होता है, हमारी जितनी माएँ हैं, बहनें हैं, वो किचन में बिज़ी होती हैं। उसके बाद फिर दस्तरखान लग रहे होते हैं मज़े मज़े के। उसके बाद हमारे जितने भी भाई हैं, फादर हो गए, बड़े जितने भी हो गए, दस्तरखान पे बैठते हैं। फिर से मैं एक दफ़ा आपको कहूँगा कि स्पेशली अपनी माँ और बहनों को थैंक यू क्या करो, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक में उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किचन की, जो कि वो किचन को सजाती हैं। फिर अफ्तार हो या सहर हो, वो उसके दस्तरखान पर वो सजते हैं। और हम लोग सिर्फ सम टाइम ये कहते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना आपको। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी जी तैमूर भाई। बिलाल भाई, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हमारी मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, तो उन्होंने यही बात बताई थी कि जब हमारी माएँ बहनें सहरी की तैयारी कर रही होती हैं और अफ्तारी की तैयारी कर रही होती हैं, तो ये भी इबादत में शामिल मैंने होता ठीक है। कहा ना फिर? जी बिल्कुल। तो ये यकीनन ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि आप अपनी फैमिली के लिए आप मज़े मज़े के पकवान पकाते हैं जो हम सहरी में खाते हैं। सहरी का खाना तो वैसे ही एक इबादत के अंदर शामिल है, उसका पकाना भी इबादत में शामिल हो गया। तो जी बिलाल भाई, फिर हम ट्रांसमिशन को मजीद जी जी और बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, जी सही जी। आपके ही जिक्र खैर हुआ तो हम आपसे ही फिर आगाज़ करते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि तस्बीह फ़ातिमा थोड़ा सा बता दें कि तस्बीह फ़ातिमा क्या है, पहले ये बता दें फिर अगला सवाल। ठीक है। तस्बीह फ़ातिमा जो है 3 जो अस्कार हैं उन पर मुश्तमिल है। पहली है अल्लाहु अकबर जो 34 टाइम्स पढ़ी जाती है। दूसरा अस्कार है अल्हम्दुलिल्लाह जो 33 टाइम्स पढ़ा जाता है। और जो तीसरा आखिरी अस्कार है वो है सुभान अल्लाह जो 33 टाइम्स पढ़ा जाता है। ये तस्बीह फ़ातिमा है जो परवरदिगार आलम ने जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की ज़बान से ये अस्कार निकले हैं, तो परवरदिगार आलम ने इन्हें तस्बीह फ़ातिमा का नाम दे दिया। और ये वो तस्बीह है जो हम अपनी नमाज़ों के बाद इसको पढ़ते हैं। जी, और उसके बाद फिर हम आज जो टॉपिक था हमारा अल्लाह से कुर्बत का, इस्तग़फ़ार का, दुआओं का, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमसे ज़िंदगी में कुछ ऐसे गुनाह हो गए, हमने किसी का दिल दुखाया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते, तो एक गुनाह कबीरा के मुंतकिब हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपना हक़ माफ़ कर दूंगा, बंदों का हक़ नहीं माफ़ करूंगा। तो इस तरह के गुनाह कबीरा अगर किसी शख्स से हो जाए तो उसकी भी तौबा मुमकिन है? बिल्कुल है। अहले बैत की रोशनी में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अमल का दारोमदार नियत पर होता है, मैं फिर से कहूँगी। और फिर ये देखा जाता है कि माफ़ी मांगने वाले शख्स के अंदर कितनी निदामत है, कितनी आजिज़ी है, कितनी इनकिसारी है। और सहीफ़ा सज्जादिया में इमाम आबदीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि गोया कोई शख्स ज़िना कर कर भी अगर बारगाह परवरदिगार आलम में आकर सच्चे दिल से तौबा करता है तो परवरदिगार आलम उसे माफ़ कर देता है, बशर्त ये कि अगर आप तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ ना पलटें। अगर आप उस दोबारा उस गुनाह को आदत बना लेंगे तो फिर वो तौबा आपकी कबूल नहीं होगी, फिर आपको उस गुनाह की आदत पड़ गई और आप शैतान की तरफ हो गए। बिल्कुल सही। जब आप एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लें और खुदा की तरफ लौट आएँ तो आपने अपनी आक़िबत संवार ली और आपकी तौबा कबूल है। इसी तरह से आपका सवाल है कि वो शख्स किसी ने किसी का दिल दुखाया और वो इस दुनिया में नहीं है, तो परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है? परवरदिगार आलम उस पर ये फरमा रहा है कि जो शख्स इस दुनिया से जा चुका है उसके लिए आप सदका करें, इस्तग़फ़ार करें, आप उसकी कब्र पर जाएं, फातिहा ख्वानी करें और परवरदिगार आलम से तौबा करें कि परवरदिगार आलम, मैंने ज़िंदगी में इस शख्स का दिल दुखाया था, मुझे तू अहले बैत की तवस्सुल से माफ़ कर दे। और उस बंदे से बोलते हैं कि उसकी कब्र पर जाकर फातिहा करते हैं। मरहुमीन जब दुनिया से चले जाते हैं वो हमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी बात सुनते हैं। हम उनकी कब्र पे जाते हैं, उनसे बातें करें तो वो हमारी बात सुनते हैं। तो उनकी कब्र पे जाके फातिहा करते हैं, अस्फ़ार पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि खुदा की रज़ा के खातिर आप इस दुनिया से जा चुके हैं, आप अच्छी दुनिया में हैं, आप हमें माफ़ कर दें जो हमने माजी में आपका दिल दुखाया था। अहले बैत के तवस्सुल से तो फिर वो बंदा भी जो है परवरदिगार आलम का माफ़ करता है, क्योंकि वो अल्लाह की दुनिया में है और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तो सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए तो ज़रूर माफ़ी मिलती है, बशर्त ये कि आप दोबारा गुनाह की तरफ ना लौटें। बेशक अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इस खूबसूरत सी बात के साथ साथ सैफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना हम आपकी आवाज़ शामिल करें? नाते रसूल जी बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पेश करें। हुदूद ताईद सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है
مولا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین ماشاء اللہ سے ابھی جیسے ہمارا پہلا اشرہ چل رہا ہے، پھر خیر سے دوسرا اشرہ آئے گا، اس کے بعد پھر لوگوں کا شاپنگ کی طرح رجحان ہو جائے گا اور ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ ہم اس عید پہ اچھے لگیں. تو اس عید پہ اگر آپ کو اچھا لگنا ہے تو سعد بلال کی نئی عید کلیکشن آئی ہے جو کہ بہت زبردست ہے. ٹوڈے آئی ایم ویئرنگ آلسو سعد بلال اور ماشاء اللہ سے ان کی بہت زبردست کلیکشن ہے. ڈفرینٹ کلر ہیں. آپ ان کی آؤٹ لیٹ پہ وزٹ کریں. تائق روڈ پہ ان کی آؤٹ لیٹ ہے اور میں انسٹاگرام پہ ٹیگ کر دوں گا ان کی لوکیشن بھی اور نمبر بھی. آپ ان کی آؤٹ لیٹ پہ جائیے اور اپنی عید کو اور خوبصورت بنائیے. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے جیسے ابھی ہم بریک کے بعد آنے کے بعد بات کر رہے تھے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے سحر کا ٹائم ہوتا ہے، بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب تو 3 سال سے ماشاء اللہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ٹائم اپنے گھر پہ نہیں گزار سکتے. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا کہتی ہیں فیملی؟ ویسے تو ماشاء اللہ سے مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری آپ ہیں وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں آپ کو، ان کی بہت کوشش ہوتی ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ناظرین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ 100% ان کا ہوتا ہے. وہ ان کو پش کرتی ہیں کہ نہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں جانا ہے اور ان کی تیاری بھی بہت کرتی ہیں اچھی طریقے سے اور مزے کے کھانے بنا کے ہمیں بھیجتی ہیں. آپ کی تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں اور برکت دے کیونکہ ٹیسٹ بھی بہت ہے ماشاء اللہ سے. اور ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کیا ہے آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے افطاری کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ سحر میں تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. افطاری میں تو جیسے نارملی پکوان بنتے ہیں نارملی بنائے جاتے ہیں گھر میں، لیکن بہت مختصر سی سحری افطاری ہوتی ہے ہمارے یہاں. سچ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، آن ایئر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرولی کہ بہت مختصر سی سحری ہوتی ہے، لیکن افطاری جو ہے ہماری وہ دوسروں کے لیے بڑی وسیع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دیکھیں دسترخوان جو ہے نا رمضان شریف میں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے وسیع کیا بات ہے. سبحان دیکھیں اپنے لیے ہر بندہ کرتا ہے، جب دوسروں کے لیے کریں گے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بالکل ایسے ہی کوشش بھی ہماری یہی ہوتی ہے کہ اور ماشاءاللہ سے میں نے جیسے فرائیڈے کلینک ہم نے رکھا ہوا ہے، کلینک کی ٹائمنگ فرائیڈے جو ہم نے رکھی ہے وہ 4 سے 8 بجے کی رکھی ہے. تو میرا اسٹاف وتھ میری فیملی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کیونکہ کووڈ سے لے کر اب تک فرائیڈے ہم نے کلینک آف نہیں کیا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا چلو، کیونکہ افطاری ہوتا ہے. افطاری میں پھر یہ تھا کہ جی پیشنٹ جو موجود ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو پیشنٹ موجود ہوتے ہیں وہ افطار بھی ہمارے ساتھ ہی کریں گے. ایک بینیفٹ ہمیں یہ مل جاتا ہے، بہت اچھا بینیفٹ مل جاتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ یہاں ویٹ کر رہا ہے کیونکہ 4 سے لے کر 8 تک کی ٹائمنگ ہے کہ وہ پیشنٹ بیٹھا ہوئے گا 2-2.5 گھنٹے کے بعد تو وہ بیچارہ اٹھ کر جانے سے رہا کہ نہیں جی میں بھاگوں گا، پہلے افطار کروں گا، افطار کے بعد. تو ہم نے یہ ایک سلسلہ فیملی کی سپورٹ سے اور اپنے اسٹاف کی سپورٹ سے یہ سلسلہ ایک اسٹارٹ کر دیا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. سب سے بڑی چیز میں نے ان لوگوں سے کہا اچھا، اور مزیداری کی بات یہ کہ باہر سے کچھ بھی نہیں لانے دیتے. اچھا کچھ بھی نہیں، ایون کہ کوئی چیز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی باہر سے نہیں، جو بھی بنے گا یہیں بنے گا، گھر میں بنے گا اور ہم کریں گے. کیا بات. پورا کا پورا اسٹاف میری فیملی سارے کے سارے بچے وغیرہ سب اس چیز میں جو ہے نا بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. تو یہ کریڈٹ ان لوگوں کو بھی جاتا ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ چیز اچھی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز کرنی چاہیے. اور دوسرا رہا سحری کے حوالے سے تو ماں کے حوالے سے بات چلی ہے. میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں حیات ہیں، اور خوش نصیب ہیں آپ، اور جتنا ان لوگوں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں فیض حاصل کریں، کیونکہ وہ نعمتیں ہیں کہ جب یہ چلی جاتی ہیں تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. اور میں ایک چھوٹا سا شعر بھی کہوں گا اور اس میں میسیج بھی آج یہی دوں گا اس بات کا کہ میرے گھر وچ چھاں ہوندی، میرے گھر وچ چھاں ہوندی، کول بیٹھی ماں ہوندی. میری والدہ بس پردہ ہو چکی ہیں،
अल्लाह को प्यारी हो अल्लाह चुकी उनकी है, मग़फ़िरत लेकिन ये सहरी और अफ्तार का जो वक्त होता है ना, ये बड़ा कठिन मरला होता है उनके बगैर, चाहे वो माँ हो या बाप हो। लेकिन साथ साथ आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी माँ को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, लेकिन आपको स्क्रीन पे अभी जितनी माएँ देखती हैं माशाल्लाह बहुत दुआएं देती हैं। स्पेशली आपको पता है ना मेरी अम्मी तो आपको कितनी दुआएं देती हैं, और अक्सर वो इनका पूछती भी हैं और हमारा ट्रांसमिशन देखती हैं तैमूर भाई, आपको वो इतनी दुआएं देती हैं सबको। अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है और जैसे जैसे गेस्ट आते रहते हैं माशाल्लाह से वो सबको देखती है और बहुत दुआएं देती है। और यकीनन ये बिल्कुल बात डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि नाज़रीन जिनके माँ बाप उनके सर पे हैं तो प्लीज़ उनकी खिदमत करें और उनको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का मौका ना दें, किसी भी चीज़ का कि वो आपसे परेशान हो, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी हस्ती हैं। वही बात है कि अगर वो हैं तो सब कुछ है और अगर वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो बस अल्लाह ताला सबकी माओं को सबके सरों पे आबाद रखे और जो आबाद है माशाल्लाह से उनके लिए भी डॉक्टर साहब मैं कहूँगा आप सबको कि दुआ करें कि जिनकी रमज़ान मुबारक में आपको पता है एज की वजह से थोड़ी बहुत तबीयत आगे पीछे हो जाती है, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से रोज़े रखने दे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक करें, आमीन सुम आमीन। और मुझे ये बताइए तैमूर भाई, डॉक्टर साहब तैमूर भाई तो माशा मैं थोड़ा सी ट्रांसमिशन को चेंज करता हूँ बिकॉज सब सेट हो रहे हैं। अच्छा लेकिन बिलाल भाई मैं एक बात पहले इसमें ऐड करना चाहूँगा ज़रूर, वरना ये बात रह जाएगी कि जब अल्लाह ताला ने माँ की अहमियत बताई, वालिदैन की अहमियत बताई और वालिदैन का हक बताया, तो कुरान में सबसे अल्फाज में सबसे हल्का लफ्ज़ उफ हो सकता था, यानी उफ से हल्का लफ्ज़ कोई हो नहीं सकता तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपने वालिदैन को उफ भी ना कहो। मतलब इससे ज़्यादा, और फिर एक जगह एक हदीस का मफ़हूम है कि जब तुम्हारे वालिदैन माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए और तुम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर लो तो तुम हलाक हो जाओ। क्या तो ये जिब्रील ने दुआ की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, जिब्रील ने आमीन कहा। आमीन कहा। और बेसिक देखें ना, ये भी कि ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे। तो जब हम कलाम होते थे तो जब आपकी वालदा का विसाल हुआ तो कहा मूसा सोच समझ कर आना। कोई तौर पर जब जाते तो कहते कि सोच समझ कर आना कि अब तुम्हारे पीछे दुआ वाले हाथ नहीं है। तो माँ बाप, मेरा मैसेज भी ये है कि माँ बाप आपके पास जो है ना, ये अगर दुनियावी और दीनी और आखिरत की दौलत चाहते हो तो जितनी खिदमत कर सकते हो और कर लो, और कामयाब होना चाहते हो तो ये दामन पकड़ लो, कभी मत, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी भी मायूसी, कभी भी नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी हम हमज़ा भी आपको पता है हमारी ट्रांसमिशन के बहुत ख़ास हिस्सा हैं और नाज़रीन जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, जो हमारी ट्रांसमिशन का जो सेट बना है इसमें हमज़ा की बहुत मेहनत थी हमारी पूरी टीम के साथ। और अभी रिसेंटली हमज़ा के भी फादर का हुआ है तो हम उस पर भी थोड़ी सी हमज़ा बात करेंगे कि उनकी तबीयत ख़राब थी या क्या हुआ था जी? बीमार तो एज भी थी और बीमार भी काफ़ी टाइम से थे। यहाँ से जब शिफ्ट हुए वहाँ तो बस जाते साथ ही बीमार हो गए। अच्छा, फिर हम एबटाबाद से उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया, हॉस्पिटलाइज, बस फिर वहीं पे। लेकिन हम उदास नहीं करना चाह रहे आपको, हाँ, लेकिन हम इसीलिए पूछना चाह रहे हैं कि अगर जो घर पे भी देख रही है ना, आपकी फैमिली भी देख रही है, तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे तवस्सुत से जो लोग देखेंगे ना, इंशाल्लाह उनको दुआ में शामिल करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और इतना खूबसूरत रहमत और बरकतों वाला महीना है, इसीलिए हम उनका जिक्र कर रहे हैं। आप और कोई दिल में चीज़ नहीं सोचिएगा। आप मुझे अगर ये बताएं खासतौर पर हमारे व्यूवर्स के लिए, वालिदैन की सिर्फ मैंने अगेन कहा, आपको उदास नहीं करना चाहते, वालिदैन की अहमियत को उजागर करने के लिए बाप की मौजूदगी में और अब बाप के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया? क्योंकि ये भी सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे बेहतर अभी हमें कोई बता नहीं सकता और जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उनके लिए ये मिसाल है, क्योंकि अभी जो वो फील कर रहे हैं ना वो आपको वो बताएंगे। तो इस वजह से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तैमूर भाई ने कहा कि जो माँ बाप आपके सर पे हैं उनकी बहुत खिदमत करें, बहुत इज्जत करें। जी लेकिन बात तो ये कि जब मौजूद होते हैं तो उस वक्त तो कदर नहीं होती, लेकिन बाद में पता चलता है तो बंदा बाद में ही। किन चीज़ों को मिस करते हो हम जरा आप, कि काश अगर होते तो मैं ये करता? वालिद साहब होते तो बस हमारे साथ, वालिद साहब के साथ हमारा ज़्यादा वो था भी नहीं, सही, क्योंकि वो बिज़नेस के उसमें थे और वो ज़्यादा टाइम वहीं होते थे, लेकिन फिर भी वालिद होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वालिद की चप्पल भी अगर बाहर रखी हुई हो ना तो उससे भी एक अहमियत का अंदाजा होता है, एक होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि वालिद घर की एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन है कि और चार दीवारी है कि बाप अगर घर में हयात है
और मौजूद है, वो चाहे कुछ कर भी नहीं रहा ना, ये मैं कहता हूँ, मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, ये वो दरख्त है कि अगर इसको जड़ से भी उखाड़ दिया जाए, जब भी जाकर उस जगह पर बैठोगे वहाँ से नमी ही महसूस करोगे, ठंडक ही महसूस करोगे। ये वो तो वालिद जो है वो सपोर्टिव होता है, और यूँ समझ लें कि चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ठीक है ना, उसके लिए रीढ़ की मानिद होता है। रीढ़ की हड्डी जिस हमारे जिस्म में जिस तरीके से हमें सपोर्ट रखती है और पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को और पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, बाप ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब बस वही है कि नाज़रीन जिनके माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ दे, और जिनके माँ बाप भी सर पे नहीं है उनके माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और आप सबका ट्रांसमिशन में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में हमारी ट्रांसमिशन यहाँ को। पर मैं एक बात कहना जी, चाहूँगी कि वालिदैन हमारे लिए बहुत अहमियत का हिस्सा होते हैं, और जब वो होते हैं तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, कोई परेशानी, कोई